नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। कल से आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम फिर से शुरू हो रहा है। 7 मई से शुरू हुआ था। उसमें जो करंट अफेयर्स आएंगे, डिफेंस का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी शिफ्ट ऐसा नहीं है इसमें ये नहीं आता है ना। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, इससे ये आपका आएगा, इसलिए आप इसको स्पीड करके देख लीजिए, आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। ठीक ना, चलिए इसको हम फटाफट पढ़ते हैं और आप सुनते जाइएगा सिर्फ। भारतीय वायुसेना ने भारत का पहला हेलीकॉप्टर ड्रोन विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वायुबॉन। वायुबॉन क्या है? ये हेलीकॉप्टर ड्रोन है जो कि भारतीय वायुसेना ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? भारतीय वायुसेना ने। और भारतीय सेना ने श्रीलंका में पूल प्रोजेक्ट शुरू किया है। किस किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन सागर बंधु के तहत पूल प्रोजेक्ट शुरू किया श्रीलंका में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के पहले एम्फीबियंस ड्रोन का नाम क्या है? भारत के पहले एम्फीबियंस ड्रोन का नाम अवतार है। क्या है? अवतार है। भारत वैश्विक हथियार आयात में कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर। यानी कि इंपोर्ट का मतलब इंपोर्ट यानी कि दूसरे देश से लेना, तो दूसरे नंबर में आपका भारत जो हथियार आयात में है वैश्विक लेवल पर। ठीक है ना। डीआरडीओ ने क्या चीज़ का सफल परीक्षण किया है? तो ड्रोन पैराशूट। बोल देगा ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण हाल ही में किसने किया था? तो इसरो दे देगा ऑप्शन, डीआरडीओ दे देगा, और कोई दे देगा, तो डीआरडीओ ने किया। ध्यान रखिए, ड्रोन पैराशूट। ठीक है। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में मिलन गांव का उद्घाटन किया है। किसने किया? भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में मिलन गांव का उद्घाटन किया है। हैमर मिसाइल के लिए किन दो देशों ने समझौता किया है? तो भारत और फ्रांस ने हैमर मिसाइल के लिए समझौता किया है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से कौन से मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि-3। कौन सा? अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से। ठीक है ना। भारत ने ड्रोन खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन चलाया है? तो मिशन सुदर्शन चक्र। ये भी दे सकता है कि मिशन सुदर्शन चक्र क्या है, ऐसे दे देगा ऑप्शन में, ऑप्शन देगा 4 को अपने बना के दे देगा। तो ध्यान रखिए, ड्रोन खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है, शुरू किया है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा स्थापना दिवस? 68वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है ना। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1958 में हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय सेना ने भैरव बल नामक नए आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा की। कौन सा बल? भैरव बल। ठीक है ना। 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप राष्ट्र को समर्पित किया। किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट है, राजनाथ सिंह ने किया है। ये है क्या? समुद्रपोत। ये क्या है? स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। किसने किया? राजनाथ सिंह। ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिकता का वर्ष घोषित किया। क्या घोषित किया है? नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिकता का वर्ष घोषित किया। किसने? भारतीय सेना ने। डीआरडीओ ने 31 दिसंबर 2025 को ओडिशा तट से प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। किसने किया? डीआरडीओ ने किया। अभी जो मैंने यहाँ पर बताया था, ये वाला जो मैंने बताया था उड़ीसा के चांदीपुर से, ये डीआरडीओ ने नहीं किया, बल्कि डीआरडीओ भी इसमें शामिल है। डीआरडीओ कुछ टेक्नोलॉजी इसमें हेल्प है, लेकिन पूरी तरह से डीआरडीओ ने इसको नहीं किया ना, और भी कुछ उसमें शामिल था। लेकिन ये जो है उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी पोत INSV कौंडिन्य, ये कहाँ से रवाना हुआ है? पोरबंदर गुजरात से रवाना हुआ है। कहाँ के लिए? ओमान की राजधानी मस्कट के लिए रवाना। INS कौंडिन्य, समझ गए ना। ये स्वदेशी पोत है इंडिया का। डीआरडीओ ने 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। और डीआरडीओ ने कौन कौन सा किया? अभी डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइलों का भी सफल परीक्षण किया। ठीक ना। कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में गेजेस गेवल पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पुरस्कार मिला है? गेजेस गेवल पुरस्कार मिला है। समझ गए ना बात को? चलिए, सीमा सुरक्षा बल BSF ने ग्वालियर में अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन शुरू की है। तो पूछ देगा कि दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन किसने शुरू की है? तो BSF ने शुरू की है। किसने की है? BSF ने शुरू की। और कहाँ किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया गया? ग्वालियर में किया गया। ठीक है ना। रूस ने परमाणु ऊर्जा चलित पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया। बोल देगा कि पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया, रूस ने किया है। समझ गए ना बात को? चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति बनी। मतलब कि
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बने। इससे पहले कोई भी राष्ट्रपति ने राफेल में उड़ान नहीं भरा था। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपना 93 नंबर का स्थापना दिवस मनाया। आपको पता है कि 8 अक्टूबर को हमेशा हम हर बार क्या मनाते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं, ठीक है ना। और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे यानी कि भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच का अभ्यास किया। बोल देगा कि ड्रोन कवच का अभ्यास भारतीय सेना ने कहाँ किया था, अरुणाचल प्रदेश में किया। समझ के बात कौन। चलिए, नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंदरोज शामिल हुआ। नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत क्या शामिल हुआ, अंदरोज शामिल हुआ। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया। भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहाँ शामिल किया है, गुरुग्राम में शामिल किया। यूक्रेन ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया। बोल देगा फ्लेमिंगो मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, तो यूक्रेन ने किया है। किसने किया, यूक्रेन ने किया। 20 अगस्त 2025 को भारत ने 5000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो अग्नि 5 जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता है, इसका सफल परीक्षण भारत ने किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा ही है। प्रोजेक्ट 17A के तहत क्या, प्रोजेक्ट 17A के तहत तारागिरी जहाज नौसेना को सौंपा गया। तो किस प्रोजेक्ट के तहत तारागिरी जहाज को नौसेना में सौंपा गया, तो प्रोजेक्ट 17A के तहत, ठीक है ना। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तटरक्षक बल के लिए समुद्र सचेत पोत का जलावरण किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तटरक्षक बल जो इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स होता है ना, उसके लिए समुद्र सचेत पोत का जलावरण किया, यानी पानी में उसको उतारा। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमान को 62 साल बाद रिटायर करने की घोषणा की है, ठीक है ना। कितने साल बाद, 62 साल बाद। अमेरिका से पहली खेप के AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर हिंडन एयरबेस पहुंचे हैं, ठीक है ना। आस्था मुनि नौसेना में पहली महिला फाइटर बनी। आस्था मुनि नौसेना में क्या बनी है, पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था मुनि। अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को विदेशी आतंकवाद संगठन घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन से संगठन को, TRF को, द रेजिस्टेंस फ्रंट को विश्व यानी कि विदेशी आतंकवाद संगठन घोषित किया, किसने, अमेरिका ने। रूस के कलिनिनग्राद में बने INS टसाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया, INS टसाल को, जो कि रूस में बना है। नेक्स्ट बात करते हैं, बस थोड़ा सा 1-2 प्रश्न और होगा। भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला नौसेना को सौंपा गया। देखिए इसकी खासियत का ये क्या है, पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर, पहला है ये, है ना, पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला नौसेना को सौंपा गया। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपकरणों जैसे कि हेल हो गया, ANL हो गया, IOCL को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक, जो डिफेंस क्षेत्र के सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर है, हेल हो गया, ANL हो गया, IOCL को मिनी रत्न श्रेणी 1 में दर्जा दिया गया। भारत ने रूस से LGLAS मिसाइल सिस्टम खरीदा है। तो बोल देगा भारत ने रूस से कौन सा मिसाइल सिस्टम खरीदा है, तो LGLAS। लखनऊ में ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको कराया है ना। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा आपके लेकर आएंगे।